जब भारतीय संविधान की बात होती है तो अक्सर डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले सामने आता है। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन भारतीय संविधान की नींव सिर्फ उनके विचारों तक सीमित नहीं थी। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें कई ऐसे लोग शामिल थे जिनके नाम समय की धारा में कहीं खो गए हैं। आज हम उन अनसुने नायकों की यात्रा पर निकलते हैं जिन्होंने संविधान की रूपरेखा गढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और जिनकी मेहनत का असर आज भी भारतीय समाज की रगों में दौड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की। मद्रास से आने वाले इस विद्वान ने संविधान सभा में कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। उनका ज्ञान और तर्कशीलता ने संविधान के कई अनुच्छेदों को स्पष्टता और मजबूती प्रदान की। नागरिक अधिकारों और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्थापित करने में उनका योगदान अमूल्य रहा। आज जब हम किसी न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो उसमें अय्यर की सोच झलकती है। हरियाणा के टी कृष्णमाचारी, जिन्होंने संविधान सभा की बहसों में बार बार हिस्सा लिया, उनके विचार भी संविधान के आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे में समाहित हैं। वे वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ थे और संविधान के वित्तीय प्रावधानों को व्यावहारिकता की कसौटी पर कसने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनके तर्कों ने सुनिश्चित किया कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बना रहे। राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष, जिनका नाम तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और समन्वय की शक्ति को कम ही लोग समझ पाते हैं। उन्होंने विभिन्न मतों और विचारधाराओं को एक मंच पर लाकर सहमति का वातावरण बनाया। उनकी सूझबूझ ने संविधान की प्रक्रिया को बाधा रहित चलाया और अंततः इसे स्वीकार्य रूप दिया। हंसा मेहता महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने महिलाओं के नागरिक अधिकारों पर जोर दिया और यह सुनिश्चित किया कि संविधान में लैंगिक समानता को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। आज जब हम भारतीय संविधान में महिलाओं के समान अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें हंसा मेहता की आवाज गूंजती है। भूपेंद्रनाथ बसु, बंगाल से आए हुए संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के प्रश्नों पर गहन विचार विमर्श किया। संविधान में बहुलता और विविधता को स्थान देने में उनका दृष्टिकोण निर्णायक रहा। सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर एक समावेशी भारत की कल्पना में बसु का योगदान अमिट है। सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जिन्होंने प्रारंभिक बैठकों को सफलतापूर्वक संचालित किया। उनकी विलक्षण नेतृत्व शैली और संयम ने संविधान निर्माण की यात्रा को दिशा दी। वे ये मानते थे कि संविधान सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं बल्कि देश के लोगों की आत्मा का दर्पण है। के.एम. मुंशी, जिन्होंने मौलिक अधिकारों और समावेशी भारतीय संस्कृति को संविधान में जगह दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। मुंशी का मानना था कि संविधान को भारतीयता की पहचान के साथ जोड़ना चाहिए और उनके विचार आज भी भारतीय समाज के विविध रंगों में दिखाई देते हैं। बीरेंद्र नाथ मंडल, जिन्होंने पिछड़े वर्गों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाया। मंडल का आग्रह था कि संविधान को वंचित वर्गों के लिए सहारा बनना चाहिए जिससे वे समाज में समान अवसर पा सकें। उनके विचारों से प्रेरित होकर संविधान में आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान जोड़े गए। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक कल्याण के प्रावधानों को संविधान में स्थान दिलाया। उनकी सोच थी कि हर नागरिक को समान अवसर और शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। देशमुख के प्रयासों से संविधान में शिक्षा और समाज कल्याण को मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया गया। यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उन सबका योगदान इस बात का प्रमाण है कि संविधान भारतीय समाज की विविधता को समाहित करता है। इन सभी अनसुने नायकों की मेहनत का असर आज के भारत में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब हम जाति, धर्म, लिंग या भाषा की परवाह किए बिना अधिकारों की बात करते हैं, जब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गर्व करते हैं, जब हम सामाजिक न्याय और समावेशी समाज के लिए संघर्ष करते हैं, तो दरअसल हम उन विचारों और सिद्धांतों को जी रहे हैं जिन्हें इन संविधान निर्माताओं ने गढ़ा था। भारतीय संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह हमारे समाज का आदर्श, हमारी पहचान और हमारी आशाओं का प्रतिबिंब है।
इसमें हर नागरिक के सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। यह संविधान हमें याद दिलाता है कि विविधता में एकता, सहिष्णुता और न्याय ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इन अनसुने नायकों की यात्रा सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें उनके विचारों और योगदान को जानना, समझना और सम्मान देना चाहिए। उनके प्रयासों ने संविधान को ऐसा दस्तावेज बनाया जो समय के साथ बदलता, विकसित होता और समाज को दिशा देता है। आज जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो हमें सिर्फ उसके निर्माताओं का नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसकी आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि संविधान के हर अनुच्छेद में कई अनसुने विचारकों की मेहनत, चिंतन और दूरदर्शिता छिपी है। इन नायकों ने न सिर्फ कानून बनाए, बल्कि एक समाज की नींव रखी। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और स्वतंत्रता मिले। आइए हम इन गुमनाम संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दें और उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि भारतीय संविधान सिर्फ अंबेडकर का सपना नहीं था, यह उन सभी अनसुने नायकों की सामूहिक आकांक्षा थी जिन्होंने भारत को एक न्यायपूर्ण, समावेशी और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, हर उस नागरिक के अधिकार में, हर उस सामाजिक न्याय की मांग में और हर उस उम्मीद में जो भारत को आगे बढ़ाने का सपना देखती है। संविधान के इन अनसुने नायकों की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन सामूहिक प्रयास से आता है। उनके योगदान को याद रखकर हम एक बेहतर, न्यायपूर्ण और समावेशी भारत की ओर आगे बढ़ सकते हैं।